अरे माम, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मैंने ना ये डब्बी में अपने लिए भर लिया है, तो मैं सॉरी गोल्डन, मैं तुझे ना ऑफिस में ही मिलूंगी। तो ये डब्बा मैं चलती हूँ, बाय। अच्छा सुनो, मैं भी जरा कालूमल को मिलके आता हूँ ना। ताई जी, आज ये विधि कुछ ज्यादा ही नहीं कूद रही है। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? तू चुप कर, मोहल्ले वालों की तरह बातें मत चबा। ताई जी पर सच तो ये। कैसा सच? मतलब ताई जी देखो ना, कितना बुरा हुआ है ना देव सर के फैमिली में। तू नाश्ता कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधि सच में खुश है देव जी की सगाई टूटने से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल ही सगाई टूटी थी, लग नहीं रहा था कि सर आएंगे। देख न्यूज में क्या दिखा रहा है कि अंगूठी अंबा मेहता के मुंह पे दे मारी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने अपनी माँ की बात सुनी। कम से कम सुकून से तो रहेंगे, नहीं तो हर रोज वही लड़ाई झगड़े बीवी और माँ के बीच। बात तो तू सही कह रहा है। यार अनाया, थोड़ा अजीब नहीं था? उस दिन हम सब लोग खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, सर बहुत नॉर्मल थे, है ना? हाँ यार, क्या हुआ होगा बेचारी अम्बा मैम। तुझे पता है, मुझे लगता था कि दोनों के बीच में प्यार रोमांस कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन कल के बाद तो सब। ऐसी कोई बात नहीं, इतने सालों से हम देव सर को जानते हैं और सत्यवती मैम भी इतनी समझदार है, जरूर कोई बात हुई होगी। हो सकता है। हीरो, मैं वो मिलापनी माँ का प्रसाद लेकर आई हूँ। इसको देखो, ये अपनी दुनिया में ही मस्त है। ये किस खुशी में प्रसाद बांटा जा रहा है? चुप ना यार ऋषभ। वैसे विधि, तुम्हें क्या लगता है देव सर किसी से प्यार वगैरह करते हैं क्या? मतलब ऐसे अचानक सगाई तोड़ना। वो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, वो मुझे आपसे कुछ कहना था, मतलब हम सबकी तरफ से। सर, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि सर, आप हम सबको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। आपने हमेशा हम सबके रिस्पेक्ट किया, केयर किया, हम सबको हमेशा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके आड़े वक्त में आपने हेल्प नहीं की होगी, है ना? सर, मेघा याद है आपको, जो अभी हमारे लंदन ऑफिस में है? सर, जब उसका डिवोर्स हो रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है सर, वो इतनी परेशान थी, इतनी डिप्रेस थी कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे उसके बारे में, गॉसिप करेंगे। लेकिन सर, आपने गॉसिप नहीं की थी, आपने उसकी हेल्प की, उसे हिम्मत दी, और आज वो हमारे लंदन ब्रांच में रिलोकेटेड है। और वो नमित तो हम सबको याद होगा। सब लोग ने कहा था कि अब वो प्रोडक्टिव नहीं है इतना। इनफैक्ट हम में से कईयों ने तो ये भी कहा था कि उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया सर। आपने उसे बैठकर समझाया, और आज वो हमारे भोपाल ब्रांच का मैनेजर है। और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने हमेशा हम सबका साथ दिया। इसलिए सर, आपके भी इस मुश्किल दौर में हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। हाँ बिल्कुल सर। और सर, हम सब ये जानते हैं कि ये बहुत ही पर्सनल मामला है आपका, और हम आपकी प्राइवेसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। इसलिए सर, हम में से कोई आपको जज नहीं करेगा, ना ही गॉसिप करेगा। और अगर किसी ने कोई गॉसिप स्टार्ट की तो हम उसे वही रोक देंगे। हाँ। क्योंकि रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम यही करते हैं, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. मुझे शायद
वाकई में इस सब की जरूरत थी। थैंक यू विधि, इमोशनल कर दिया। इसमें हूं नहीं उतना, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर, आप एक अच्छे इंसान हैं और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। और अगर कभी भूल भी गए तो विधि है ना, कान पकड़ के याद दिला देगी। हाँ सर, ये बात तो है। एक्सक्यूज मी, आई गोट टेक दिस। हेलो, हाँ एक मिनट। थैंक यू विधि, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हेलो, ये क्या हुआ अचानक? विधि को ऐसे क्यों खींच के लेके गए? पता नहीं यार, कुछ बात होगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ थी, तुम्हारी वजह। अभिमन्यु सर को पता चल गया क्या कि मैं देव सर से प्यार करती हूँ? नहीं सर, वो मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुमने मुझसे कहा था ना कि भाई सगाई के लिए मान गए, कहा था ना। बात हुई कि नहीं भाई से? आई एम सो सॉरी, वो स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम ठीक हो ना? यस सर। भाई ने हाँ बोल दिया? नहीं, वो भाई मान के शादी के लिए ना। हेलो अभिमन्यु सर। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों? माँ के एक बार कहने पर भाई सगाई से मुकर गए। अरे मुझे बताना चाहिए था विधि कि भाई सगाई के लिए कंफर्म नहीं है। सर वो जिस दिन आपने सर मुझे कॉल किया था ना सर, तब मैं देव सर के साथ ही थी। मतलब वो मेरे बाजू में थे और नेटवर्क भी एकदम खराब था, तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। और सर जब आपने मुझसे पूछा था कि सर मान गए कि नहीं, तब मैंने देव सर को किसी चीज के लिए हाँ कहा था और आपने समझ लिया कि मैंने आपसे कहा। तो बाद में बताना चाहिए था विधि। सर लेकिन वो बाद में का तो सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद तो आपने मुझे फोन करके कहा कि देव सर ने शादी के लिए हाँ कर दी है और सब ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि सर शायद आप सबकी बात मान गए होंगे सर, इसके लिए मैंने क्लियर नहीं, मतलब वैसे सर मैं आपसे बात को अगर आप बुरा ना माने तो सर, आपको याद है जब आपने मुझसे कहा था कि मुझे देव सर को मनाना है शादी के लिए सर, तब आपने कहा था कि मुझे किसी भी तरह देव सर को इस शादी के लिए मनाना है क्योंकि वो मान ही नहीं रहे। सर ये बात तो आप भी कहीं ना कहीं जानते थे कि देव सर अम्मा मैम से शादी नहीं करना चाहते, है ना सर? I'm sorry विधि, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें ये सब का दोषी ठहरा दिया। नहीं सर, इट्स टोटली फाइन। गलती हमारी है विधि। भाई ने तो पहले ही साफ साफ इनकार कर दिया था शादी के लिए। चित्रा की जिद की वजह से भाई ने हाँ कहा। माँ सही कह रही थी, भाई फैमिली के लिए ये सब सैक्रिफाइस कर रहे थे। अर्जुन का मैसेज आया, कह रहा है कि वो ठीक है और हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे देव की बड़ी चिंता है। कह रहा है डैड देव से कहिएगा कि मैं उसके साथ हूं क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। और सुनो, कह रहा है डैड प्लीज देव का ख्याल रखिएगा। फनी गाय यार, माँ बाप की कोई चिंता नहीं है, ना कॉल कर रहा है, ना कॉल उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। जब देखो देव देव देव। वेट, क्या हुआ? नॉट रीचेबल। योगेश, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। जब से गया है तब से एक बार भी ठीक से बात नहीं की है हमसे। You know what? मुझे लग रहा है हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वो समझदार है, उसे थोड़ा स्पेस देते हैं, वो करेगा कॉल। तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, कुछ हुआ छोड़ दो। नहीं गुड, तुम छोड़ दो, तुम यहाँ शांति से बैठो। अब जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगी। क्या करोगी? इट्स ऑब्वियस अभिमन्यु, कितना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है बेचारों को। और फिर
वो चित्रा का ससुराल है, पता नहीं कैसी कैसी बातें सुना रहे होंगे वो उस बेचारी को। तो अगर उसने कहा है कि मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी एंड ऑल दैट, तो गुस्से में कोई भी ऐसे ही बोलता है। हाँ यार, वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। मम्मी जी, जूस दूं आपको? नहीं, अभी चित्रा को फोन लगाओ और स्पीकर पे रखो। हाँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। हेलो चित्रा। क्यों कॉल कर रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ, मेरे ससुराल वालों का पूरे इंदौर में मजाक बना के अब आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि चित्रा मर गई है आज से आप लोगों के लिए। तो प्लीज मुझे बार बार कॉल करके परेशान ना करें। और रही बात ब्लॉक करने की, तो मैं आप लोगों को ब्लॉक इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का ना सही लेकिन इस रिश्ते का लिहाज आज भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे दोबारा कॉल ना करें। चित्रा, बाप, अब तो सच में बात बहुत बिगड़ गई। मम्मी जी, वो जी हाँ, चिंता मत कीजिए, वो प्रोजेक्ट में खुद संभालूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ईमेल कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है। सॉरी सर, वो बस यूं ही, लेकिन कम से कम आप मुस्कुराए तो सही। बैठो, आओ। अब बताओ क्या है? सर, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और वो सर, आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। मेरे लिए क्या? सर, वो मेरी अभी अभिमन्यु सर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आपने चित्रा मैम की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और हाँ करते वक्त आप एक भी बार नहीं हिचकिचाए। सर, आप अपने घर परिवार के लिए जिस हद तक जा सकते हैं ना, वो सोचकर मेरा जी भर आता है। सर, जितनी बार इस बारे में सोचती हूँ ना, उतनी बार खुद पर नाज होता है कि मैंने आपको चाहा। मौसी, प्लीज एक तो खा लीजिए। विक्रम, रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को डर है कि कहीं मासी का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो जाए, और ये सब कुछ ना तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ चित्रा। विक्रम, मैंने तो उसके बाद से उनसे बात भी नहीं की। ये सब होने के बाद तो मेरा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। रायचंद का मनहूस नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, वरना अंजाम तुम जानती हो चित्रा। मासी का ख्याल रखना। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा फील होता है कि मैं ठीक ठाक ही इंसान हूँ, उतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम कभी बोलती हो मुझे। गुस्सा करता हूँ, आंखें दिखाता हूँ, बात नहीं करने देता। नहीं अड़ियल। नहीं 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 सर, वो तो बस मैं सर आपकी सर, मैं चलती हूँ। विधि? हाँ सर। विधि, ऐसे वक्त में जब
हमारे आसपास सब टेंस्ड है, सब लोग परेशान हैं। ऐसे में जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। सर देखना, मिला अपनी माँ आपको भी बहुत जल्द मुस्कुराने की एक अच्छी सी वजह देगी। सर सब अच्छा होगा। मैं चलती हूँ। एमी मौसी, आप तो जानती है ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही की तरह ना मैं भी मेरी फैमिली से बहुत गुस्से में हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। मैं मेरी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज ना मौसी, माफ कर दीजिए ना, मुझे और मेरी फैमिली को माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के भले के लिए किया है। इस शादी से किसी को खुशी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत नहीं किया? कैसे नहीं किया मामा? नहीं, एक्चुअली यू आर राइट। इसे गलती नहीं कहते। किसी की फीलिंग्स को पैरों के नीचे क्रश करना गलती नहीं कहलाती मामा, क्राइम कहलाता है। और अगर आपको ये सब बोलना ही था तो आप यहाँ आए क्यों? आवाज नीचे। मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। बहुत हो गया तुम्हारे टैंट्रम। कई दिनों से तुम्हारी ये बचकानी जिद देख रही हूँ। बस अब बहुत हो गया। आप वहां नहीं जा सकते। एमी मौसी पहले ही सदमे में है। आप प्लीज और बात मत बिगाड़िए, प्लीज मामा। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। सही और गलत की समझ है मुझ में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी समझदारी तभी देख ली थी जब सबके बीच आपने अपने बेटे को सगाई तोड़ने के लिए उकसाया था। देखो अम्बा, मैं समझ सकती हूँ तुम परेशान हो, तुम्हारा दिल टूटा है, इस बात का मुझे अफसोस है। लेकिन मेरी बात मानो, इस शादी से कोई खुश नहीं रहता। मैंने जो किया वो सही किया। चुप हो जाइए आप, एकदम चुप हो जाइए। ये सब नाटक मेरे सामने मत करिए। आपका बेटा देव रायचंद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। सब बर्बाद कर दिया आपने, सब बर्बाद कर दिया। और अब आई हैं यहाँ मेरे सामने ये बकवास बातें करने। किसकी सगाई तोड़ी आपने? जानती हैं आप किसकी सगाई तोड़ी आपने? मेरी, अम्बा की। 20 साल से तपस्या की है मैंने देव के लिए। 20 साल से मैं उसे अपना बना चुकी हूँ। 20 साल से मैं उसकी सुहागन हूँ। विश्वास नहीं होता? देखना, ये देखो, ये देखिए।